जानकारी नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मामले पर हम लगातार बात कर रहे हैं और बहस एकदम गर्म है। स्पीच तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ, अमीर साबरी जी हमारे साथ, चंचल यादव जी हैं और शिशिर नवीन अभी हमारे साथ कुछ ही देर में वो भी जुड़ेंगे। इन तमाम मेहमानों से हम बातचीत कर रहे हैं ज्ञानवापी परिसर की। हालांकि डिबेट थोड़ी सी भटक भी गई है क्योंकि चंचल जी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर सरकार बात क्यों नहीं करती है, क्यों मुद्दों को भटकाती है। चंचल जी अपनी बात कहिए सर 10 सेकंड में, उसके बाद मुझे साबरी जी के पास जाना है। शबनम जी आपके पास भी सिंपल सी बात है, हम समाजवादी लोग, आपका जो सवाल था मैं जवाब दे दूं कि हम समाजवादी लोग समाज के हर तबके से लेकर के, हम लोग हर वर्ग को लेकर के, हर संप्रदाय को लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। समाजवाद की परिभाषा ही है कि सब सामाजिक समरसता, तो हम सामाजिक संपन्नता, मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि सबको साथ लेके चल। हम लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा, ठीक है। हम लोगों ने कभी एक सवाल को और जवाब दे दीजिए। और सुनिए, हम लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब जिज्ञासा को लेकर है के, सर, अगर हमने चंचल जी सुन लीजिए, नहीं पहले आप भी सुन लीजिए मेरी बात। नहीं सर सुन लीजिए, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा। अगर मुस्लिम पक्ष की कुछ जिज्ञासा है तो अगर हिंदू पक्ष की कुछ जिज्ञासा है, आपका सवाल था कि क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम लोगों ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, हम लोगों ने काशी में वरुणा नदी का रिवर फ्रंट बनाने का काम किया, हम लोगों ने राम की पौड़ी अयोध्या में बनाने का काम किया, हम लोगों ने मथुरा के अंदर जो है क्या नाम है वहां पे डेवलपमेंट हम लोगों ने काम किया। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान की आप चश्मे से आप देख रहे हो। हम समाजवादी लोग हमेशा कभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने केवल और केवल डेवलपमेंट की बात करी है। और सरकार का काम होता है चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उसको ये मतलब नहीं होता है कि हमको मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना है। सरकार के काम ही नहीं है, हम तो उसकी बात करते हैं। और आप जो है, जो मैं वही तो कर रहा हूं कि अगर बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी का पूरा 5 साल का एजेंडा अगर आप देख लीजिए, क्या इनका डेवलपमेंट करा है? इनके केवल 2 उपलब्धियां हैं, बुल और बुलडोजर। आप बताइए, इनके 2 उपलब्धियों के अलावा चैलेंज करता हूं, कोई काम बताएं, नहीं बता पाएंगे ये लोग। केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, अब शांत हो जाइए। चुप कर आइए शबनम जी। ठीक है, शांत हैं सब। शबनम जी बोलिए आप। देखिए स्वाति जी, चंचल जी बार बार इन्वेस्टर समिट को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। मैं उन्हें बता दूं कि स्वाति जी आपकी तरफ से देखिए, अगर ये चुप रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, गुंडागर्दी की पार्टी कहते हैं, इसका मतलब आप चैनल पे गुंडागर्दी ना करें मैडम। आप कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं वो सुन सके कि कौन क्या कह रहा है, चाहे आपकी बारी हो या हमारी बारी हो। गुंडागर्दी की अब क्या कहें आप, मैं अच्छा आप सुन लीजिए जी, बताइए। सुन लीजिए, कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं, आपके नेता बात करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि ये वो पार्टी नहीं है जहां कह दिया जाता है कि लड़कों से गलती हो जाती है। इन्वेस्टर समिट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, देखिए ये बार बार बीच में बोल रहे हैं, रिमाइंड करा दे रहा हूं केवल हल्का हल्का। आप रिमाइंड घर में जाके करा लीजिएगा। अभी सुन लीजिए, आपकी बातें सबने शांति से सुनी है। जी बोलिए। देखिए, ये इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को जानते ही नहीं है। इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर आते हैं, एमओयू साइन करते हैं, और ग्राउंड ब्रेकिंग में जो ग्राउंड पे इन्वेस्ट किया होता है उसके आधार पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है। और जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ उसमें 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ। 10 कंट्रीज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आई। कंट्रीज के नाम भी बता दूं, सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया, इन सभी ने इन्वेस्ट किया। नहीं, अगर ये कभी भी हो सकती है तो धरातल में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है साबरी जी, इस पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। साबरी जी देखिए, दूसरी बात मैं कहती हूँ, आप इनसे पूछ रहे थे कि आप मुस्लिमों का निश्चित तौर पे अगर ये हिंदुओं के आस्था का से खिलवाड़ नहीं करते तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये टिप्पणी ही क्यों करते हैं कि किसी भी पत्थर पे सिंदूर लगा दो और चुनरी चढ़ा दो, ये पूजा करने लगते हैं। क्या ये इस तरह का एक बड़ा नेता बयान दे सकता है? चंचल जी इसका जवाब दीजिए। चंचल जी पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, चंचल जी इसका जवाब देंगे, फिर आपके पास आएंगे। बंद करिए, दूसरे को बोलने दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, पहले चंचल जी इसका जवाब दीजिए, फिर साबरी जी के पास जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मैडम को जानकारी थोड़ा सा इनकरेक्ट है जी। मैंने बताया था कि पूरी बात ये लोग सुनते नहीं है, ये झूठ को थोड़ा सा उठा लेते हैं, उसी को भ्रम फैलाने का काम करते हैं ये लोग। और मैं बताऊं, इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है और इनके ट्रेनिंग के अलग अलग मतलब सेगमेंटेड कैंप हैं।
आप जान लिए नागपुर से लेकर के आप देखेंगे हर जिले से लेकर के हर मंडल स्तर पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इनके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर एक झूठ को 10 बार बोला जाएगा तो झूठ सत्य मान लिया जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये मानता हूँ हम समाजवादी लोग, समाज के हर तबके से लेकर के हर धर्म हर संप्रदाय का सर्वधर्म संभाव का काम करते हैं, सबको समझने का काम करते हैं और सबका सम्मान करने का काम करते हैं। साबरी जी रिकॉर्डिंग सुना दीजिए इन्हें। अखिलेश जी ने क्या कहा था? अरे पांडे जी चुप हो जाइए, शबनम जी चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आप तो शबनम में आपको ठंडा रहना चाहिए, आप इतना क्यों गर्म हो जाती है? शबनम के माने ही ठंडे गए हैं, अगर आपको जानकारी हो। देखिए मेरे नाम के माने आपके माने ही ठंडे गए शबनम, तो शबनम के माने बहुत ठंडे, और रात के सुबह मॉर्निंग में ही लेकिन आप लोग, यही तो बड़ी बात है कि आप लोग आप दूसरे को चुप करते, खुद चुप रहना नहीं चाहते। बड़ा मसला ये शबनम जी, मैं पहले कह चुका हूँ शबनम माने ठंडे गए, लेकिन आप ज्यादा गर्म हो जाएंगे। भाई आप लोग इनका कुश्ती चल रही थी, मैं शांत बैठा मजे ले रहा था। देखिए वो सुन रहे थे चुपचाप, प्लीज आप लोगों का भी फर्ज है कि उनको सुनिए। ये बहुत नूरा कुश्ती हो गई और बड़ा हिंदू मुस्लिम हो गई। जैसा कि अभी हमारे शिशिर जी कह रहे थे, मैं इनकी 2 बातें मैंने बाकी तो मैं भूल गया, इतनी तेज से बोल रहे थे कि मेरे यहाँ से घुस रहे थे। लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा अखिलेश जी ने आतंकवादी छोड़े, आपके पास कोई लिस्ट हो बताइए। बल्कि आतंकवाद के नाम पर इन्होंने एक सैफुल्लाह को मार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्दोष साबित हुआ। और इन्होंने आतंकवाद के नाम पर 16 लोग मुसलमान पकड़े गए जो बांग्लादेशी थे, अदालत ने छोड़ दिया, उनके पास कोई सबूत नहीं मिले, अखिलेश जी उनके खिलाफ हाईकोर्ट गए। आप शिशिर जी सच बोलिए, झूठ ना बोलिए। और जिसकी बात आप कर रहे हैं श्रृंगार गौरी की पूजा की, वो भी माननीय मुलायम सिंह जी ने 2005 में आदेश करे, उससे पहले कदापि पूजा नहीं होती थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सच बोलना सीखिए और झूठ की पराकाष्ठा छोड़ दीजिए। आप लोगों ने झूठ पे पीएचडी कर रखी है, बात ये है सच्ची। ठीक है, अच्छा सबरी जी जवाब दूं मैं? अब देखिए बड़ा ध्यान सुनिए, हमने बार बार हमारे भाई मित्र समाजवादी पार्टी के चंचल जी से सवाल ये किया था कि एक सवाल का उत्तर तो ये चले गए, विदेश घुमाए, दुनिया घुमाए, पूरा भारत घुमाए, उत्तर सबरी जी ने हमारे दिया। अब सबरी जी ने क्या कहा कि पूजा किसने रुकवाई, कोर्ट में बकायदा सारे चैनल में सब जगह चल रहा है, बहरे के भी कान में चली गई होगा आवाज के पूजा रुकवाई मुलायम सिंह यादव जी ने। जो फिर आप गलत कह रहे हैं, फिर गलत कह रहे हैं, फिर यही बात तो गलत है। मुलायम सिंह जी ने एक दिन के पूजा के आदेश दिए, रुकवाई नहीं। आप फिर समझिए, आप लोगों की नूरा कुश्ती में इस देश का मुसलमान वो मुर्गी हो गया है, 25 बार हलाल हो रहा है। ये मुसलमान नाम का जो मुर्गा है 25 बार हलाल हो चुका है, एक ही इशू को लेकर के। बाबरी मस्जिद हलाल होता रहा। बताइए, देखिए मेरी बात पूरी हो जाए सबरी भाई, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए इन्होंने कैसे घुमाया, कितने प्यार से घुमा दिया। 365 दिन पूजा जहाँ होती थी वहाँ, और देखिए फिर भी कैसे मान ले 364 दिन पूजा रही। कोई वीडियो दिखा दिए मुझे अगर आपके पास हो तो। मैं पक्षकार हूँ वहाँ का। 364 दिन पूजा ने रुकवा दी। इन्होंने क्या कहा, एक दिन पूजा का दे दिया। अगर इनकी हैसियत है तो 364 दिन किसी जगह नमाज रुकवा दें, नहीं हैसियत है इनकी। एक बात, दूसरी बात आपने सबरी जी ने क्या कही थी कि दूसरा इनका पॉइंट क्या था कि आप भूल रहे, मैं बता दूंगा। आपने कहा था अखिलेश जी ने आतंकवादी छोड़े, हमने आतंकवादियों को गिनती बताइए। आप बता रहे हैं, बताइए। दूसरी बात इन्होंने आतंकवादी वाली भी बात कही थी। आप सभी को याद होगा, सीनियर जर्नलिस्ट ये खुद भी हैं और यहाँ पर गलत वक्तव्य यहाँ रख रहे हैं। जी बताइए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक आदेश पारित किया था कि आतंकवादियों की रिहाई की जाए, सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। वाह भाई वाह, देखिए अराजकता आप फैलाए आतंकवादी में। वाह रे भाई शिशिर जी जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बात का उत्तर सुना नहीं, उत्तर तो सुना नहीं पूरा। अरे कैसे सुन ले, जिससे दर्शक जाए नहीं बात कर रहे हैं, लफाजी का पेट में। आप बताइए आतंकवादी वो मुकदमे जो फर्जी राजनीतिक तौर पर कायम हुए थे वो मायावती ने वापस लिए थे, ना कि मुलायम सिंह जी ने। आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। लीजिए, तो जो मुकदमे माननीय मुलायम सिंह जी ने वापस करने की बात कही, तो उस पर हमारे गुरुजी परम आदरणीय वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट श्री हरिशंकर जैन जी ने स्टे करा दिया था। शिवपाल जी उनके पास गए भी थे इसको विरोध करके, उन्होंने शिवपाल जी से बात भी नहीं की और वो स्टे हो गया। इस वजह से सारी रिहाई रुक गई। एक बात, दूसरी चीज़, ये पत्रकार भी हैं सबरी जी, ये बताएं मुझको कि कोई बेकसूर है,
कोई बेचारा है, उसको तय न्यायालय करता है कि ये करते, ये छोड़ किस बिना पे दे रहे थे, ये दर्द है। एक दूसरी पार्टी, अब देखिए बात पूरी हो जा रही है। एसएचएम जैदी ने छोड़ा नहीं था, 16 लोगों को छोड़ा, अखिलेश जी हाई कोर्ट चले गए उनके खिलाफ, जबकि वो 16 बेकसूर थे। जिस तरीके से पुलिस ने चार्जशीट बनाई थी, ये बीच में बोलते हैं, सुन लीजिए पूरी बात, मुझे पूरा रचा हुआ शिशिर जी डिबेट पर हम आ जाते हैं, बहुत ही दर्द की बातें हो गई, दर्द की बातें बहुत हो गई, डिबेट पर आ जाइए। ठीक है साबरी जी, बहुत बातें हो गई इधर, प्लीज अब डिबेट पर आ जाते हैं। नहीं, विषयांतर मत कीजिए प्लीज, आप नहीं बोलने देंगे तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग बिल्कुल डिबेट से अलग तो भटक जाइए। करे ना, आपने सर ये प्रश्न किया था, बताइए, कैसे किया था? आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है, पूछिए कि ये बताइए सर कि ये अब ट्रायल कोर्ट में पूरा मामला चलेगा, तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द निस्तारण होगा, हल निकलेगा, कुछ समाधान निकलेगा? देखिए, हिंदुओं को न्याय मिलेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, एक आतंकवादी छोड़ता है, एक वहाँ बाटला कांड में आतंकवादियों पर रोता है, और इशरत मंजिल आनंद भवन से चली हुई अकबर रोड पर रहने वाली कांग्रेस, इसने हिंदुओं के अधिकारों पर हथकड़ी लगा दी। इसने मेरे मंदिर तोड़े गए, उन तोड़े हुए मंदिर के अधिकारों को मांगने में कोर्ट ना जा सके, इसलिए उसने वहाँ पर वर्शिप एक्ट लागू किया। उसको भी हम लोग ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम लोग ने चैलेंज कर दिया है। अब दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। अब याचिका जो दाखिल हुई, जैसे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, तो याचिका सही है या गलत है, वो साबरी जी या यादव जी नहीं तय करेंगे ना, ना मैं करूंगा, वो खारिज होगी या होगी, कल सुनवाई है। और नई याचिका पे आपको बता दूं, सोमवार को सुनवाई होनी है। ये नई वाली याचिका जो आज दाखिल हुई, सोमवार को सुनवाई इस पे भी होगी। तो समस्त हिंदू जनमानस, मुस्लिम जनमानस, भारतीय लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शांति व्यवस्था कायम रखे, और हमको न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। हम वो लोग हैं, हमने कभी दुनिया में कोई चर्च नहीं तोड़ा, रोक की मांग कर देखिए ना कोई चर्च तोड़ा, ना गुरुद्वारा तोड़ा, ना कोई मस्जिद तोड़ी। तो तोड़ने वाले लोग डर रहे हैं, उनके अंदर खौफ है। चर्च मुसलमानों ने तोड़ा दुनिया में, गुरुद्वारा पाकिस्तान में तोड़ा, और यहाँ मंदिर तोड़े। पहले सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिमों की एंट्री पर रोका जाए, जो गुंबद है उसको ध्वस्त किया जाए, इस याचिका में ये बातें कही गई हैं, और शिवलिंग वाली जगह को पूरी तरीके से पर्याप्त जगह मिले और उसको पूरा संरक्षित किया जाए। स्वाति जी, आपका मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ इतनी बड़ी बात का, कि देखिए एक बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जब एक पूर्व में एक पक्ष न्यायालय चला गया, भले मुस्लिमों ने थोड़ा सा विरोध किया, या मैं आज भी विरोध करता हूँ इस बात का, लेकिन अब ये 10 पक्ष जो बन के जा रहे हैं, क्या सरकार की पुष्टपनाही नहीं है? मैं ये सवाल स्वाति जी आपसे भी कर रहा हूं, और शबनम पांडे जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, नहीं मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मुद्दा उठाया गया है, तो ये जो 9 पक्ष बाद में गए हैं, या 7 पक्ष या 6 पक्ष, ये क्यों गए हैं? क्या इस पर सरकार की पुष्टपनाही नहीं है? या ये मुसलमानों को, एक मिनट, या ये मुसलमानों को उलझाने का काम नहीं किया जा रहा है? सवाल ये बनता है। जी से इसका जवाब देंगे, हाँ बिल्कुल, शबनम जी जवाब दें। सवाल रखिए थोड़ा, पहले शबनम जी, हाँ शबनम जी जवाब देंगी, इसका जवाब देंगी। देखिए साबरी जी, आप अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे संविधान पे भरोसा करते हैं, तो इस तरह का वक्तव्य एक पत्रकार होकर आप नहीं दे सकते हैं। आप नहीं करते, हमने हमेशा, कभी भी आप ऐसा बयान नहीं दे सकते। अगर कोई याचिका कोर्ट में डाला जाता है, और अगर हमारे देश की कोई भी जनता सोचती है कि मैं भी अपना याचिका इसके पक्ष में डालूं, या इसमें और भी कोई विषय है उस पर डालूं, तो उसको पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। सरकार का एक बार कहा गया, सरकार का एक बार कहा गया, ऐसा लगता है आप दिल से देश भारतीय सरकार पर आरोप लगाने कहीं न कहीं बिल्कुल गलत बात है, सरकार की कहीं ना कहीं तत्वों पर पुष्टपनाही है। याचिका पर सुनवाई ठीक है, मुझे भी समझ दीजिए सर। मैं इतनी देर चुपचाप बैठा था, लेकिन जब बोलने का मेरा वक्त आया तो आप लोग नूरा कुश्ती करने लगते हैं। साबरी जी, जब भी कोई जवाब दिया जाता है तो आप सभी बोल रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, ताकि जवाब खुदा नहीं जाए। मैं चुप हो जाता हूं। देखिए, आज तो विपक्ष माफियाओं का भी लिस्ट लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में थे तो वो लिस्ट उनके जेब में रहा करता था, उसी को लिस्ट को लेके विकास। हमें तो अमित शाह की बात वो आज याद आती है कि उन्होंने कहा 400 सीटें जीतेंगे।
यकीनन वो 402 सीटें स्वाति जीते। जी, कुछ पक्षकारों सपा का ले जवाब गई, मैं कुछ दे दूं, भाजपा एक ले लाइन, गई। 10 सेकंड। हम तो वो खरबूजा है जो पक्षकारों का जोड़ जवाब जोड़ के- शिशिर जी हार देना के चाह रहे हैं। हताशा ठीक है। में मैं हार सुशील के जी से पहले हताशा मैं भी में बोलूंगा कि सब सरकार लोग पे वोट करेंगे। आरोप लगाना नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये जवाब सच्चाई है, सारा ये पास आरोप आएगा। नहीं है, ये कहीं न सत्यता है। कहीं आप शबनम लोगों जी, ये का सत्यता है कि सरकार की रवैया दिख रहा पुष्पराई है। यहाँ ठीक है, समय बहुत कम है। सरकार थोड़े थोड़े शब्दों में बोलिए तो एक समाप्त लाइन बात बोलिए, कर एक पाएंगे। लाइन। ठीक है, सरकार ठीक है पक्षकार शबनम जी। नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर अदालत अपना जजमेंट देगी। ठीक है, जिनके ये तो तथ्य न्यायालय जो के विवेक फैक्ट्स पर होंगे आधारित है उनके आधार कि किस पर सुनवाई करे, ना कि किस पर ना कि करे, आप लोगों की फैसला इस तो तरह की अदालत को लेना बयानबाजी है। से। बाबरी मस्जिद ठीक का है, भी देखिए, तत्व शांत हो लगा जाइए। हुआ है। आमिर जी को एक शांत जवाब हो दे दूं, जाइए। एक लाइन में जो इन्होंने प्रश्न हाँ। किया था जिसका उत्तर मेरे पास है। इन्होंने कहा था ये 6 पक्षकार कैसे इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत के सबसे यूपी के सबसे बड़े चैनल पे कि ये सारे के सारे मुकदमे, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ताजमहल हो, टीला वाली मस्जिद हो, धार हो, या वो मेवात हो, लखनऊ टीले वाली मस्जिद, इन सारे मुकदमों के पीछे हम लोग हैं और सब में हम ही लोग पक्षकार आप हैं। अराजकता फैला रहे हमारे हैं, तो फिर सरकार का इकबाल कहाँ सुनिए, गया? यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप सुनिए, माननीय जी से। आप सुनिए, देखिए आप पक्षकार साहब, अराजकता अरे फैला उत्तर रहे तो हैं। सुन लीजिए मित्र, हमारे भाई, बड़े भाई सुन लीजिए। ये अराजकता क्या कोर्ट में मुकदमा फाइल करने से होता है? हमने तो मुकदमा कोर्ट में फाइल किया ना, तलवारें लेके तो कोई निकले नहीं, गुंडाई तो कर नहीं रहे। दिखाओ फोटो तो हमारा कहना है कि हमने कोर्ट में गए हैं, हमारा भाजपा और आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग हैं जो शिशिर जी बहुत आरएसएस मासूम है भाई, जिंदाबाद। आरएसएस से पहले बनी थी हिंदू महासभा। साबरी जी आप पत्रकार हो, आपको ये बात जानकारी है, ठीक है? तो इनसे हमारा कोई लेना नहीं। मुकदमा हरिशंकर जैन जी जो हमारे वरिष्ठ है, उनके नेतृत्व में हम सब लोग 10-15 जने हम लोग सब ठीक मिलकर है। मुकदमे अलग अलग दाखिल कर रहे ठीक है। हैं, क्योंकि जिसके, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं तो यहाँ के मुकदमे हम लोग देखते हैं, काशी के आसपास, तो अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ अपने अपने हमारे लोग देख रहे हैं। तो हम लोग शांति व्यवस्था के दौर से के साथ हमने अभी आपके चैनल से अपील भी की, सब लोग शांति बनाए रखें, कोर्ट में ठीक है। एविडेंस ये भी दे, हम भी देंगे, एविडेंस के आधार पर जो न्याय होगा उसको हम लोग सब लोग मानेंगे। ठीक है कोई चंचल दिक्कत नहीं जी, इसमें। ठीक है चंचल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं चतुर्वेदी सर का जवाब दे दूं। इन्होंने जो बातें बताई हैं, अभी साबरी सर बोल रहे थे, मैंने बताया कि इनकी झूठ की इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है कि लोग इतने माहिर हो जाते हैं कि झूठ को 10 बार बोलेंगे बात और सही नहीं हो बता रहे जाएगा। हैं, देखिए। पहली चीज। बात घुमा रहे हैं। दूसरी चीज, आप ये बता नहीं पाए कि कितने चंचल आतंकवादियों को जी, छोड़ करके इसमें आए थे। आपको परेशानी क्या है? क्यों पेट में दर्द हो रहा? वरिष्ठ ये मेंबर हैं, शबनम दीदी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। और चंचल यादव ये अब मैडम, मैं शांत होकर सुन रहा था, प्लीज सुनने का काम करें आप लोग। मैं कह रहा था कि आपका, मैं बताऊं दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जो है हम लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ दिया, ये एकदम आपको रॉन्ग है। स्वाति जी आप अगर करेक्ट कर स्टेटमेंट लीजिएगा। तो छोड़ ही सुन दिया लीजिए, था आपने। सुन आप लीजिए, लोग शिशिर जी, प्लीज आतंकवादियों को सुन पहुंचा के लीजिए। आए थे, कराची पाकिस्तान पहुंचा के लोग आए थे। सुन लीजिए, हम भाजपा संघ वाले नहीं है, फिर गलत ले जा सुन रहे लीजिए, हैं, सुन लीजिए, फिर झूठ आप फैला रहे हैं, बाद में आप बोल झूठ लीजिएगा, फैला रहे हैं। आप बोल लीजिएगा। अरे भाई, शिशिर जी सुन ले, सुन तो भाई को लीजिए। सुन हम ले, भी दूसरी धीरे से बात, बता रहे हैं, जैसे अरे छोटे भाई को सबने सुन लेने दीजिए भाई। दूसरी बात, शबनम जी बोल रही थी कि जो है विपक्ष जो है माफियाओं की लिस्ट लेके घूम रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इनके सजातीय माफिया हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, उनके बारे में इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ये सजाती माफियाओं का, जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों का हेलीकॉप्टर में आपके नेताजी लेके जा स्वाति रहे जी थे, देखिए, ये गलत बात है। मैं अभी शांत लोग बैठा था, अब ये सभ्यता सिखा रहे थे, खुद सब पहले सभ्य बने। दोनों लोग मिर्ची लग जा रही है। प्लीज आप सुन लीजिए, कहिए पहले चंचल सुन जी। लीजिए। देखिए, दूसरी बात ये थी कि आप बता रही थी, मैं बताऊं, ये वही लोग हैं जो भ्रम कैसे फैलाते हैं। जब सपा की सरकार थी, हमारी सरकार थी, 6 यादव, पूरे 75 जिलों में 6 यादव केवल डीएम थे उस समय, और इन्होंने पूरा भ्रम ऐसा फैलाया, भ्रम का ऐसा मायाजाल फैलाया। आज के टाइम में जाति, मैडम सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, मुझे पता है सच आपको स्वीकार नहीं होगा, आप सच सुनना पसंद नहीं करते, आपको मुझे मालूम है ना। तो आप आज के टाइम में आप देख लो, डीएम से लेकर एसएसपी से लेकर के एसडीएम से लेकर के एडीएम से लेकर के सीडीओ से लेकर के आप सारे लोगों को उठा के देख लो, इवन कि आप तहसीलदार कानूनों तक उठा के देख लो, समाज के लोग हैं। आप जिस तरीके से जातिवाद का एक बहुत बड़ा ये लोग जो है खेल खेल रहे हैं। एमएसपी पदाधिकारियों पूरे की भी आप ये लिस्ट जाति उठा के देखते देखिए, हैं। अभी तो आप इसके अपराधियों की ऊपर बात जाति नहीं देख करना रहे चाहते। थे, आप, मैंने बताया पदाधिकारियों की भ्रष्टाचार जाति के देख ऊपर रहे बात हैं। नहीं ये करना तो इनकी चाहिए। कार्यशैली है। अभी 16.5 करोड़ की दवाइयां सड़ गई। अभी पंजाब के अंदर सरकार है, उसने जो है अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जेल भेज दिया, और इनके यहां जो 16.5 करोड़ की दवाइयां सड़ गई, एक भी सीएमओ, एक भी डॉक्टर के ऊपर कोई जो है क्या नाम, इन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करी। भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं अभी कल सुन रहा था, ये लोग अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि मैडम किस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, आप बताइए। सीएमओ क्यों नहीं सस्पेंड हुआ,
आप मुझे बताइए परचेज मैनेजर तो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? टेप करके आते हैं, आप नहीं बता पाएंगी, मुझे मालूम है, क्योंकि आप उसी के भ्रष्टाचार के आतंक में इतना डूबे हुए लोग हैं। आप मुझे बताइए, हर साल नहरों की सफाई होती है, नहरों में नदियों में जो सिल्ट जमी हुई है, आपने उसकी कितनी सिल्ट नहीं बता पाएंगी। लेकिन मैंने बताया ना कि बस केवल झूठ भ्रम फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूं कि 16.5 करोड़ दवाइयां जो मिल गई, जो आपकी क्या नाम है, ये काशी पे चर्चा के दवाइयों पे, किसके ऊपर ये दवाई चर्चा काशी पे के दवाइयों पे कार्रवाई करी? चंचल जी, आप बताइए, चंचल जी चाहते हैं आपकी बातें वाजिब बोलेंगे, वाजिब बोलेंगे, ठीक है आपकी बातें, लेकिन सदन में तो उठा रहे हैं ना मुद्दों को, सदन से शुरू हो रहा है, बजट चला रहा है, सत्र चल रहा है, सवाल उठा रहे हैं ना। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं जो 5 साल दलाली चल रही है उसको पहले बंद करो, क्योंकि दलाली की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में नसीहत दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा झांसी के अंदर अभी, अरे बस तो ठीक है, पहले तो ये लोग ठीक अपने है, गिरबान में ठीक है झांसी के अंदर, शबनम जी काशी के ऊपर ही मैं बोला, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग देखिए, हम लोग अमन काशी पे पूजा रुकवाई के नहीं रुकवाई आप लोगों ने? आपके पास झूठ इन्फॉर्मेशन है, आपके पास झूठी इन्फॉर्मेशन। अभी तो सावरी जी पत्रकार है, उन्होंने कहा है एक दिन आप पूजा करते थे, 364 दिन बंद करा दी पूजा, पहले पूजा नमाज बंद कराई आपने 364 दिन नमाज क्यों नहीं बंद कराई? आपने पूजा बंद करा दी क्योंकि चलिए आप बंद करा दिए, मैंने कहा कि आप हमको पहले गए चुके लिस्ट बना लीजिए, ट्रेनिंग करके भेज दिया आप जो लिस्ट चैनलों पे बताते हैं बाबा जी को दे दीजिए। महाराज नहीं बोलेंगे, महाराज का बुलडोजर है ये, नहीं अरे बोलेंगे, छोड़िए न्यायालय की यार, छोड़िए ना, फिर दे दिए, खत्म करिए, न्यायालय की यार छोड़िए, कराने वाले आप सक्षम है, आपकी लाठी भी है और आपकी भैंस भी है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये कि मैं पहले ये देखूंगा ये सुनवाई के लायक केस है भी कि नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है सर, उस पर फैसला कल आना है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है वो मुझे पता है, मुझे पता है। आपके मंदिर को मंदिरों पर 5 जनक टिप्पणी करते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मंदिरों बहुसंख्यकों का अपमान करते, राम भक्तों पे गोली चलवाते, मंदिरों की पूजा बंद करते, लाउड स्पीकर बंद करवाते, कांवड़ यात्रा से, ये इनका चरित्र है। वही लोग हैं जो ये हिंदुओं के अपमान को करेंगे, ये इनका चरित्र है। गोली मारने का काम किया सदैव इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नाथूराम गोडसे को याद करिए, आप उनको पूजने वाले लोग हैं। आप नाथूराम गोडसे के ठीक है चंचल जी, चंचल जी एक सवाल करो, ठीक है तैयबा पे कब बोलेंगे, दाऊद पे कब बोलेंगे, अलकायदा पे कब बोलेंगे, उन पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इनके रिश्तेदार हैं, वो इनके संपर्क हैं, पूजने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, केवल इनका सरकार माई फैक्टर, आप अंग्रेजों से लड़ाई करने वाले लोग हैं, आप जासूसी करने वाले लोग हैं, ये माई फैक्टर सरकार चलाने वाले लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे, सुन लीजिए, आप ही लोग बोल लीजिए, आप ही लोग बोल लीजिए सर, सुन तो लीजिए, किसी एक की बात तो सुन लेने दीजिए ना। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, शुरू हो जाते हैं, नहीं आप लोग सुनना ही नहीं चाहते किसी को, एक एक व्यक्ति अपनी बात कहिए। चंचल जी सवाल ये है कि अगर वास्तविकता अगर सामने आ जाती है तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्ज क्या है इससे? अगर चीजें हो रही हैं, सर्वे हुआ है, अदालत की दहलीज में पूरा मामला है, अगर वास्तविकता सामने आ रही है, रियलिटी सामने आ रही है, धार्मिक स्वरूप क्या था वो सामने आ रहा है, तो आपकी पार्टी को कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है क्या? देखिए जी, मैं आपको स्टैंड ही तो पूछा जा रहा है सर, स्टैंड ही तो पूछा जा रहा है। शिशिर जी प्लीज। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के स्टैंड क्लियर है, मामला न्यायपालिका के अंदर है, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में पहुंच गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा उसका समाजवादी पार्टी सम्मान करेगी। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूं, लेकिन हम लोगों का काम इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। जब मामला कोर्ट के अंदर है, सारी चीजें आप माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, तो उसके अंदर जो बीजेपी और हिंदू महासभा के लोग जो केवल बिला वजह की जो धार्मिक उन्माद फैला कर रहे हैं, अभी संगीत ने बोला, अभी संगीत ने बोला था, देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं बोलिए ना जो औरंगजेब की महिमा मंडन करते हैं, उस पर क्या विचार अरे है? अभी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन आपने सुना? नहीं बोलेंगे, अभी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन सुना? ये लोग बताएंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये लोग वही लोग हैं जो नाथूराम गोडसे जैसे ये जो है लाखों हिंदुओं को मरवाया इन्होंने दंगों में, उन पर नहीं बोलेंगे। नाथूराम गोडसे आतंकवादी है कि नहीं है? आप बताइए, नाथूराम गोडसे आतंकवादी है कि नहीं है? अरे भाई देश के अंदर की बात करिए, अलकायदा कहां पहुंच गया? हिंदुओं को मरवाने वाले लोग
है भाई, आप इंडिया मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, इनकी सरकार सरहदें पार करके चले गए, सात समुंदर पार। अरे शिशिर जी, और दंगाई को हेलीकॉप्टर देश के अंदर की उनको लेकर जा रहे थे, मुजफ्फरनगर के दंगाई को लेकर हेलीकॉप्टर में घूमे। आपने इनसे सवाल पूछिए, किया था, लेकिन जवाब मुजफ्फरनगर दंगों में क्योंकि पता आरोपी को लेकर है ये सच घूमे नहीं सुनना हेलीकॉप्टर चाहते, में। ये सच करेला नहीं के सुनना दंगाइयों चाहते, का हेलीकॉप्टर ये में सच लेके इनको घूमे। हजम ही नहीं होता है। ये मैंने बताया कि सच हिंदुओं इनको के हजम ही नहीं ठीक है, होता है। चंचल जी, आप इनको बोल लीजिए, कब्ज हो जाती है, वो सब किया, इनको कब्ज हो जाती है, सच इनको हजम नहीं होता है, सच नहीं सुन पाएंगे ये, सच नहीं सुन पाएंगे। विधानसभा हम शिशिर लोग जी, अमन शांत चैन हो अमन चैन शिशिर कायम जी, करने शांत वाले हो लोग जाइए। हैं। हर जगह बाहर होती है। अरे शिशिर जी कितना बोलते हैं, जी। शांत हो जाइए थोड़ा सा, जी। थोड़ा सा शांत हो जाइए। पूरी बात तो सच रखे, काशी में बोल नहीं ना, ये बताइए। मैं अरे काशी में सर। और ये चले मैंने- जाते थोड़ा पानी गोड पी से लीजिए। मैडम ये के बातों का पानी जवाब पी मैं दे रहा था। ये बेरोजगारों पे काशी में कहा, काशी में नहीं बोल रहे आप नहीं, जिस पे मैंने टॉपिक बताया तैयार तो, करके आते हैं, मैंने ये बताया टॉपिक- कि आपको सच टॉपिक हजम ही नहीं तैयार होता नहीं है, है। आपको सबमिट कब्ज बात हो कर जाती रहे है, मालूम है केवल आप भ्रम बताइए फैलाना है। टॉपिक आपने क्या रखा था? मैंने वही अरे बताया। सर काशी वही में तो नहीं बोल समझाने रहे। की स्वाति कोशिश जी। हो रही है, आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। स्वाति टॉपिक में रखाइए बस। सर हम कह रहे टॉपिक पे, टॉपिक मैं तो टॉपिक पे टॉपिक सवाल में पूछ उनसे रही पूछिए, हूँ, इनसे आप पूछिए, लोग हम भटक बुला रहे हैं इधर उधर इधर उधर। शबनम जी, सुनेंगी नहीं, टॉपिक पे शबनम तो बात जी। ही हो रही थी। देखिए अभी लगातार चंचल जी बार बार हर बयान में अपने यही कह रहे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा ट्रेनिंग से? कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है, पर आपकी सरकार जब थी तो आप देखिए आपकी नहीं, नहीं, सरकार मैडम, में झूठ की कहीं ना ट्रेनिंग के लिए कहीं डर आप है मुझे। दंगे कराते रहे हिंदू मुसलमानों के। जिस तरीके से ज्ञान व्यापी में 365 दिन पूजा आरती होती थी, उसको रोककर एक दिन का किया। पर हमारी सरकार कभी भी इस तरीके बहुत का शुक्रिया आप सभी कार्रवाई का। की जय सच्चाई श्री के राम। साथ नहीं बहुत करते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल आज कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।